नमस्कार, मैं राहुल राय और आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। राष्ट्रीय राइफल के 5 जवान शहीद हो गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दुख की बात है कि हमारे 5 जवान जो शहीद हुए, दुश्मन की चालों में कोई ना कोई अम्बुछ लगा जिसके अंदर वो शहीद हो गए। तो मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं और अपनी सहानुभूति रखता हूं और सरकार को कहता हूं कि सरकार जो भी है वो कई गलतियां हमारी सरकार की भी हैं, कई गलतियां सुरक्षा करने वालों से हो जाती हैं। ये गलतियां ना हो, इसको निश्चित करो ताकि ऐसी घटना ना हो सके। इन आतंकी घटनाओं से क्या लगता है कि कुछ हम सबक नहीं ले पा रहे हैं? कि अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें जवानों की शहादत हो जाती है, बड़े बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे पुलवामा भी हो, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो घटित हो जाती है। तो इस पे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हमारे जवानों का जो जीवन है वो बचाया जा सके, कम से कम ऐसी घटनाएं ना हो? अगर आप पुलवामा का नाम लेते हो तो पुलवामा में जो हुआ उसके बाद जो सरकार की गलती है, जो देविंदर सिंह एसपी पकड़ा गया उसकी आज दिन तक जांच क्यों नहीं हुई? ये सरकार की गलती मैं कह रहा हूँ। ऐसी सरकार भी गलतियां करती है। जो आजकल लड़ाई का तरीका बदल हो गया, लड़ाई का तरीका ये जो आतंकवादी घटना करा के, ये भी एक किस्म का अघोषित युद्ध है। ये अघोषित युद्ध होते जो वो कभी ख़त्म नहीं होते। अगर हम सोच लें कि कभी भी नहीं होगा, उसका दाव लगेगा वो कर जाएगा, हमारा दाव लगेगा तो हम उनको मार देंगे, ये चलते रहते हैं। मतलब ये अघोषित युद्ध चल रहा है, ये अघोषित, जब भी मौका मिला ऐसे हमले होते रहेंगे, ये हमले होते रहेंगे। अगर हम और सरकार बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान दे तो ये कम हो सकते हैं, खत्म नहीं होंगे। कम किया जा सकता है। जैसे आपने पुलवामा का जिक्र किया था, आपने कहा कि उसमें जिस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी उसे छोड़ दिया गया। हाँ, तो फिर क्या लगता है कि इस तरीके की चीज जिसके ऊपर आरोप है उसे छोड़ा क्यों गया? ये तो अभी सरकार बताए, मैं तो क्या बताऊं। हम तो यही पढ़ रहे हैं, यही सुन रहे हैं कि उसको छोड़ा क्यों गया, और उसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि भाई उसकी अगर गलती है तो उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करके किसी कोर्ट ने, किसी कमेटी ने उसका फैसला क्यों नहीं किया आज दिन तक। जनता ये सरकार से सवाल पूछती है, पर सरकार अपने मन की बात बताती है, जन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, हमलों पे जन की बात नहीं होती, मन की बस बात होती है। जांच सही नहीं हुआ, ये आपको लग रहा है कि जांच सही नहीं हुआ? जांच सही नहीं हुआ, जांच हुई ही नहीं, हुई ही नहीं जांच। इतनी बड़ी घटना है, उस पर जांच ही नहीं बैठी। जांच ही नहीं बैठी। जांच तो जहां उनको समझते हैं इसकी जांच करानी है उसकी जांच हो जाती है, जिसकी जांच नहीं करानी उसकी नहीं होती। मतलब पॉलिटिकल बेनिफिट देखा जाता है। पॉलिटिकल बेनिफिट, पूरा पूरा पॉलिटिकल बेनिफिट के साथ साथ अपनी एक पॉकेट भी देखी जाती है। हाँ। उस पॉकेट में कितना आना चाहिए, हम पॉकेट भरने में लगे हैं, हम देश के विकास के लिए नहीं लगे हुए हैं। वो हम झूठा प्रचार करते हैं देश का विकास हो रहा है। ऐसा हमारा पार्लियामेंट जो है 100 साल बने को हो गया। हाँ। अगर हमारे पास पैसा नहीं तो नया पार्लियामेंट हाउस बनाने की क्या जरूरत है? आज जो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसकी क्या जरूरत है? हमारे पास तो बहुत टाइम है। जिसने जाना हवाई जहाज से चलो जो जल्दी है, तो हमारे पास हवाई जहाज भी है। फिर ऐसे आज अगर देश की स्थिति है, हमें ज़्यादा ज़रूरत है देश की बॉर्डर को मजबूत करने की, हमें ज़्यादा ज़रूरत है देश की सेना को मजबूत करने की। वो काम नहीं करते। अगर सेना को मजबूत भी करने लगते हैं तो उसमें पहले कमीशन ढूंढने लगते हैं, इतने जहाज खरीदो, इतने जहाज का इतना कमीशन लो। तो जब तक हम ऐसे करते रहेंगे हम दुनिया से पछड़ जाएंगे। 2014 की बात की जाए, जब से सत्ता शासन में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, नरेंद्र मोदी देश के मुखिया बने, प्रधानमंत्री। क्या आपको लगता है, आप आर्मी से रिटायर हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो 14 के बाद भारतीय सेना के अंदर अमूलचूल परिवर्तन हुआ है क्या? सेना बहुत ज्यादा पहले से मतलब मॉडर्न हो गई है, उसके पास बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, बदलाव हुए हैं कि नहीं? टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा थोड़ा बदलाव सभी करते हैं, लेकिन गलतियां वही हो रही हैं जो पहले सरकारें करती थी। आज भी वही सरकार वही काम कर रही है। सैनिकों के ऊपर बोलते हैं पैसा नहीं है, इनको खुद नजायज खर्ची करनी है, पैसा है, इनको अपने होर्डिंग लगाने हैं,
पेट्रोल पंपों पर इधर उधर, तो उस होर्डिंग का खर्चा कितना ये कभी किसी ने बताया? उसके लिए क्यों नहीं बोलते पैसा? ये हमेशा मीडिया में बने रहते हैं, मीडिया को पैसा देते हैं। इन्होंने मीडिया के चैनल खरीद लिए। हम लोगों ने जो टीवी है अपना उठा करके कोने में पटक दिया, हम टीवी नहीं देखते। जैसे सरकार ने सारे चैनल खरीद लिए कि अपनी बात दिखाएंगे। सरकार ने चैनलों को ऐसे बांटा, जो सरकार है वो एक दादा बन गया, ग्रैंडफादर हो गया। ग्रैंडफादर के भाई जो है वो बना लिए, गोदी में बिठा लिए, और भाइयों के जो पोते बच्चे हैं छोटे, वो जंतर मंतर पे छोड़ दिए। जैसे आप लोग हैं तो वो सोशल मीडिया जो है, जहाँ कोई प्राइवेट छोटे मोटे चैनल है, ये जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं। अब वो सोचता है कि बच्चा है, ये बोल रहा है तो बोलने दो। आप लोग जो बोलते हैं, इसका बोलने का कोई मतलब नहीं है। जब तक उसका जो भाई नहीं बताएगा ग्रैंडफादर का, जब तक वो, और भाई जो है उसको बोलेगा हाँ बाबा जी जो तुम बता रहे हो वो बोलूंगा, तो वो बाबा जी से आज्ञा लेके बोलता है, तो सच्चाई कहाँ बताएगी? पहले अखबार जो होते थे या न्यूज जो होते थे, वो अखबार जो है पहले सच ढूंढ के लाता था कि सच्चाई क्या है, लोग पढ़ते थे शौक से उसको। आजकल अखबार पढ़ के उसमें से सच ढूंढना पड़ता है। तो मीडिया पे आप आरोप लगा रहे हो, पहले अखबार छपता था और फिर बिकता था। आज अखबार जो है पहले बिकता है और फिर छपता है। तो बड़ा आरोप लगाते कि अखबार पहले बिक जाता है और फिर छपता है। फिर तो छपता खरीदता है, कौन है? बिल्कुल। किसके इशारे पे छप रहा है? ये सरकार के सब काम सरकार कर रही है। तो सरकार मीडिया को भी उंगलियों पे नचा रही है अपने। मीडिया को नहीं, सरकार तो कोर्ट को भी नचा रही है। कोर्ट भी मतलब खरीद लिए सरकार ने, ब्यूरोक्रेट भी खरीद लिए, और सरकार अभी आर्मी भी खरीदना चाह रही है। मतलब जो 4 साल की अग्निवीर की योजना लाई, आपको लग रहा है कि सरकार आर्मी के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहती है? आर्मी को उनके माध्यम से, आर्मी में सरकार के आदमी लगा करके आर्मी को भी मतलब अपने कब्जे में लेना चाहती है, जबकि आर्मी जो है इनके ऑर्डर पे वो नहीं होनी चाहिए, और ईमानदारी से होनी चाहिए। उसके अंदर भी, फौज के अंदर भी जो इस तरीके के आदमी घुसेड़े जा रहे हैं, जैसे आज नौकरियां में भी उन्होंने अपने आदमी, अपनी नीति रीति के आदमियों को नौकरी देनी है, दूसरे के लिए नौकरी नहीं है, तो ये गलत के अंदर भी मतलब सरकार हस्तक्षेप कर रही है हर मामले में। हर मामले में इतना हस्तक्षेप तो कभी हुआ ही नहीं जितना अभी शुरू हुआ है। सन 47 के बाद तो थोड़ा हम संभले। हम सन 47 के बाद मैं अभी 1971 पे आ जाता हूँ, थोड़ा टाइम भी कम लगेगा। 1971 के बाद आपको मैं पूछ रहा हूँ कि जब सेना ने 1 लाख जवान अरेस्ट कर लिया, एक देश के 2 टुकड़े कर दिए, और उस समय की सरकार ने 1971 के लड़ाई खत्म होने के बाद 1973 में जो काम किया, वो हमारी जो EREP पेंशन थी वो 75% थी, उसको 50% कर दिया, और जो सिविलियन थे IAS अफसर अधिकारी, उनकी 33% थी, उसको 50% कर दिया। आर्मी के अफसरों ने इग्नोर किया हमारे को कि अरे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, वो राजस्व की कम हुई है क्या, मेरी तो 50 की 50 है। और जो थर्ड पे कमीशन था उसके अंदर सब IAS अधिकारियों की कमेटी बनाई गई, उनको बिठाया गया, उन्हीं को पेन कलम दे दिया, उन्होंने अपने रेडियां अपने आप को बांट ली। तो हमारी 25% पेंशन काट के 17% जो है वो दे दी, मतलब सिविलियन को ले ली, सबकी तीनों की 50 हो गई। जो उसमें 7-8% बचा वो सरकार को कुछ कर दिया। जितने भी पे बोर्ड, चाहे वो 3rd हो, 4 हो, 5th हो, 6th हो, 7th हो, सभी पे बोर्डों ने ऐसे काम किया है जैसे कि HR कंपनी में करता है। आप HR की परिभाषा समझते हो? HR वो होता है, कंपनी एक ऐसा मैनेजर करती है, वो मैनेजर जो है उसका यही काम है, उसको तनख्वाह इसी काम के लिए जाती है, वो कंपनी को कितना फायदा पहुंचाएगा, वो कंपनी का कितना लेबर का शोषण करेगा और कितनी बचत करके प्रॉफिट में देगा, उसको बोलते हैं HR। तो ये सारा खेल जो हमारे पे बोर्ड है, उन्होंने एक कंपनी के HR की तरह काम किया है, इसलिए भेदभाव हुआ। अफसरों के साथ वो कर नहीं सकता था, IAS अधिकारियों के साथ कर नहीं सकता था, तो एक बचे तो हम ही, तो हमें ही मारता रहा आज दिन तक। जितने भी पे बोर्ड पे सबने मारा है। बड़े अधिकारी थे आर्मी के और तमाम, जब एक पैनल बना तो उन्होंने अपने हिस्से की चीजों को तो रखा सरकार के सामने, और जब जेसी और सैनिकों की बात आई
उनकी फाइलों को कहीं ना कहीं टेबल के नीचे डाल दिया। इसीलिए हमने ये जो मतलब है आंदोलन का तरीका या यूनियन का तरीका, इसीलिए हमने आज उनसे माइक और स्टेज और अपनी बरादरी से बाहर कर दिया। वो अलग अलग आंदोलन खड़ा कर दिया। लग आंदोलन खड़ा कर दिया, लग हमारी बरादरी हो गई। पहले से ही लग थी, JCOR अफसर मिलके कर रहे थे, अफसर उसके फायदा उठा रहे थे। जो अफसर, सारे अफसर खराब नहीं है, अफसर हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बाप भी होंगे। और वो जो नेतागिरी कर रहे थे, जो कड़म चौधरी थे, पंजाबी का लफ्ज है कड़म चौधरी, जो नेता बनते हैं, नेता थे सतबीर सिंह। सतबीर सिंह ने हमारा पक्ष ना रख के अपनी कम्युनिटी, अफसर कम्युनिटी का पक्ष रखा।